ओम शांति 10/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। ये रिवाइज्ड मुरली है 13/2/1999 मधुबन। मुरली है आज की अव्यक्त मुरली शिव अवतरण और एकानामी के अवतार। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे शालीग्राम बच्चों से मिलने आए हैं, मतलब आत्माओं से मिलने आए हैं, ब्रह्मन आत्माओं से। आज के दिन शिव और शालीग्राम का विशेष दिवस है, तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं, और बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे बनाने आए हैं। बाबा हमारा बर्थडे बनाने आए हैं और हम बाबा का। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि यह बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी मनाया नहीं जाता है। हमारा भगवान और हम बच्चों का बर्थडे एक साथ मनाया जाता है, तो सारे कल्प में किसी का नहीं मनाया जाता है एक साथ बर्थडे बाप और बच्चों का। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो, यह किसी भी समय व किसी का भी होता ही नहीं है। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से बहुत बहुत दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंची गई है। बाप दादा इतने सब बच्चों को शालीग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल में गाते हैं कि वाह सिकलते बच्चे, वाह वाह लाडले बच्चे, वाह वाह अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे मनाने वाले, वाह। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह के गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पदम भाग्यवान बने हो। हम थोड़े से बच्चे ऐसे पदम भाग्यवान बने हो, और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए हैं। ऐसे बच्चों को अपना सम्मान कितना समृद्धि में रहता है। मैं भाग्यवान आत्मा हूं, ये सम्मान कितना समृद्धि में रहता है। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का कूट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को देते हैं। जन्मते ही समृद्धि का शेष तिलक हर बच्चे को बाप ने दिया। तिलक लगा हुआ है ना। ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। अगर हम ब्राह्मण हैं, अपने को परमात्मा निश्चय है कि मैं आत्मा और आत्मा का पिता परमात्मा, तो ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक यह श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तिलक श्रेष्ठ भाग्य की निशानी। तो आप सभी तिलक कौन सा? मैं आत्मा, स्मृति का तिलक, भगवान का बच्चा, पदम भाग्यशाली बच्चा। तो आप सभी और चारों ओर के बच्चों दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से यह न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं ना। सभी खुश हो रहे हैं कि बाप हमारा बर्थडे बना रहे हैं और हम बाप का बना रहे हैं। कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हैं, माप है इस दुनिया में। इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं है। अगर आपको कहें कि सागर जितना खुशी है तो क्या कहेंगे कि सागर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आकाश जितना है तो आकाश से भी ऊंच आपका घर है। कौन सा घर है? परमधाम। आपका सूक्ष्म वतन है, परमधाम और सूक्ष्म वतन है, इसलिए कोई माप तो निकल ही नहीं सकता है, नहीं है ना निकल सकता है। इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। सभी ने ताली बजाई, खुशी है इसमें तो सभी ने हाथ उठाया है, मुबारक हो। अभी दूसरा प्रश्न है, समझ गए हैं तो हंस रहे हैं। समझ गए हैं तो हंस रहे थे, बाबा ने पूछा दूसरा प्रश्न। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं, आधा खिला हुआ नहीं, सदा
फूल। खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में ही मजा आता है। और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या करते हो, किनारे कर लेते हो। बाप दादा किनारा नहीं करते हैं, लेकिन वह स्वयं ही किनारे हो जाता है। आज तो मनाने का दिन है। मनाने का दिन है ना, मुरली तो सदा सुनते ही हो। आज तो खूब खुशी में मन से नाचो और गाओ। मन से नाचो, पाँव से नहीं। पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं मन से नाचो। लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है। सब देशों से आवाज आ रहा है। बाप का आवाज सुन भी रहे हैं और बाप भी उन्हों का आवाज सुन रहा है। बाप भी कहते हैं, हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो, खूब गाओ और काम ही क्या है। ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना। लोग योग लगाना भी क्या है? ब्राह्मणों का काम है योग लगाना। तो योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ ही है आत्मा परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते हैं। तो बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। मीठे मीठे के दिल ऑटोमेटिक गाती है। ब्राह्मणों का काम ही है गाते रहो और नाचते रहो। नाचते रहो मतलब मिलन मनाते रहो और गाते रहो। यह मुश्किल है? नाचना गाना मुश्किल है? नहीं है ना? पूछ रहे हैं। जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है? नाचो, गाओ। सहज है ना नाचना। मिलन मनाना मतलब नाचना और गाना। पाना सा तो पा लिया। सहज है ना? सहज है तो कान तो हिलाओ। मुश्किल तो नहीं है ना? जान बूझ कर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो। मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है। क्योंकि बाप जानते हैं कि आधा कलम मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, इसलिए इस समय सहज है। मुश्किल वाला कोई है? कभी कभी मुश्किल लगता है, जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूल कर और रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मणों के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना झगड़ना। वह तो मुश्किल ही होगा। तो बाबा कहते हैं क्षत्रिय बनते हो तो मुश्किल आती है। लड़ना झगड़ना क्या होता है? मुश्किल ही होता है। युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज बनाना सहज होता है। तो हमें मौज बनानी है, बाबा की याद में रहना है। डबल फॉरनर्स मौज बनाने वाले हो ना, एक हाथ की ताली बजाओ। मौज में हो? बाबा कहते हैं एक हाथ की ताली बजाओ। पूछ रहे हैं मौज में हो? वहां जाकर मूंज तो नहीं जाएंगे? फॉरनर्स को कह रहे हैं। देखो आज के शिव जयंती का महत्व दो बातों का है। एक है इस दिवस पर व्रत रखते हैं। डबल फॉरनर्स को तो मनाना ही नहीं पड़ा, भारत में ही मनाते हैं। शिवरात्रि का मनाते हैं भारत में। तो इस दिवस का महत्व है व्रत रखना और दूसरा है जागरण करना। तो आप सबने व्रत भी ले लिया है और ले लिया है ना? पूछ रहा है बाबा पक्का व्रत लिया है या कभी कभी कच्चा कभी कभी पक्का? कच्ची चीज अच्छी लगती है, पका हुआ सब अच्छा लगता है ना? पका हुआ सब अच्छा लगता है ना? तो व्रत क्या लिया है? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा लिया है? जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला पहला व्रत कौन सा लिया है? याद है ना? संपूर्ण पवित्रता भाव। बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प बोल और कर्म में पवित्रता, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। और उसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्मयोगी का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। कॉम्बिनेशन कर्म और योग, योग करते हुए कर्म।
हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग, हर कर्मयोगी। हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्मयोगी का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मा को फॉलो करने वाले, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले। पवित्रता हो हमारे संकल्प में, बोल में, और कर्म और योग का बैलेंस हो, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप को देखा हर बोल, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप को देखा हर बोल महावाक्य साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं है, अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। बनना 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरों को नहीं देखना है। बाप दादा ने देखा है कि अपने बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं, वह सहज होता है। तो अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प बोल कर्म में कितने परसेंट रही, कितने परसेंट मैंने योग में कर्म किया, तो चेक करना है कितने परसेंट रही और कितनी पवित्रता रही मनसा वाचा कर्मणा। आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया है? परिवर्तन सभी क्या संदेश दिया है? परिवर्तन सभी फंक्शन में सुनाया है। जहां तहां भाषण किया तो परिवर्तन के टॉपिक्स पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए हैं। तो इस वर्ष चारों ओर सेवा में औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया है। बाप दादा खुश है, तो आप अपने लिए भी यह चेक करो कि हर रोज हर दिन क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं। कितना मैं इसमें आगे बढ़ा हूँ, कितना मेरे में परिवर्तन हुआ है, ये चेक करना है रोज। भाई मैं रोज जाता तो हूँ, पढ़ता भी हूँ, मुरली क्लास में भी जाता हूँ, योग भी लगाता हूँ, कितना परिवर्तन हुआ वो चेक करना है। परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं। बाप दादा भी हर बच्चे का चार्ट देखता है। आप सोचेंगे सभी बच्चों का देखते हैं या कोई विशेष का देखते हैं? बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते हैं, लेकिन कभी कभी देखते हैं। चाहे वह लास्ट है चाहे फास्ट है, सभी हंस रहे हैं तो बाप दादा ही सुना देवे कि क्या चार्ट है। आज का दिन मनाने का है ना, इसलिए नहीं सुनाते हैं, लेकिन आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि आज के दिन का जो महत्व है व्रत लेना है, अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। व्रत को महत्व है व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। व्रत को कभी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं है। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति। कभी कभी वेस्ट ज्यादा, नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है, वे वेस्ट में चले जाते हैं। वेस्ट ज्यादा है, नेगेटिव कम है। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना सब प्रति व विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो, जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। वेस्ट और नेगेटिव को विश्व के प्रति लगाना है परिवर्तन करके। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए संकल्प के खजाने प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। इकोनॉमी, वेस्ट नहीं करना है ना नेगेटिव करना है, इकोनॉमी बनना है। आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता है, तो बाप दादा की सभी बच्चों प्रति यही शुभ आस है कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी इकोनॉमी के अवतार बनो। संकल्प में इकोनॉमी की अर्थात वेस्ट से बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। अगर संकल्प को बचाया, इकोनॉमी की वेस्ट में गई, नेगेटिव नहीं गए, तो सभी खजाने अपने आप बच जाएंगे। तो 99 में क्या होगा? 19 ईयर की बात कर रहे हैं।
99 चालू हो गया। पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, कुछ हुआ क्या? फरवरी तो आ गई, अगर होगा भी तो आपको क्या? आपको कोई नुकसान है, भय है? क्या होगा? बाबा पूछ रहे हैं। उसका भय होता है, आपके लिए अच्छा ही होगा, दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख को देख खेल देखना है। दुनिया के लिए तो वो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन हमें हर्षित मुख को खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं तो अच्छी बातें भी दिखाते हैं। फिर खेल में भय होता है क्या? वो पूछ रहे हैं। क्या होगा, क्या हुआ, क्या क्या हुआ? यह सोचते हैं क्या? मजे से बैठ कर देखते हैं तो यह भी वेद का खेल है। बाबा के जैसे वो देखते हैं हम खेल, वैसे इसको भी देखो, ये बड़ा खेल है। अगर जरा भी भय व घबराहट होगी, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हो गया तो ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा। जो कहेगा वो ये क्या हो गया, वो इफेक्ट आएगा। अच्छे अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, तो इसलिए गड़बड़ की स्थिति में नहीं है ना, हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो या 2000 हो, आपको क्या है, होना हो, होने दो, खेल हैं, मजे से देखो, घबराना नहीं है। आए ये क्या हो गया, संकल्प में भी नहीं आए। सब पूछते हैं 99 में क्या होगा, कुछ होगा? नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है कि खूब सफाई करो। प्रकृति को क्या दी है सेवा? खूब सफाई करो। उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया है, साफ साफ करो। तो घबराते क्यों? आपके ऑर्डर से वह सफाई कराएगी तो आप क्यों हलचल में आते हो? आपने ही तो ऑर्डर दिया है। तो हलचल तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं है। आप लौकिक आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेगी। अगर मन बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे। इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। वह साक्षी होके देखी। और कोई भी हलचल हो, अपने बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना है। क्यों क्या मैं बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना है, क्यों क्या खाली रखना है। एक बाप और मैं, तब समय अनुसार चाहे पत्थर, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले हैं वह नहीं भी पहुंचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। यह साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज करो लेकिन साधनों के आधार पर अपने जीवन को नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे, इसलिए साइंस का साधन जहाँ भी होंगे, जैसे भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। लेकिन अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना है, समझा? आप ही तो आह्वान कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जावे, तो गोल्डन एज में यह सफाई चाहिए ना, तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। तो आज के दिन संकल्प तो आज के दिन संकल्प नहीं, लेकिन दृढ़ संकल्प क्या लिया? इकोनॉमी का अवतार बनना ही है, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की इकोनॉमी। हर में, संकल्पों में, बोल में, कर्म में इकोनॉमी करनी है हमें। और दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना है, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी। सच्ची दिल, साफ दिल। वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई और बाप से भी सच्चाई, समझा? आज के दिन कहना नहीं था, लेकिन कह दिया। बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखना चाहते हैं।
चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विधेय शरीरी व आत्म अभिमानी बना लो तो हलचल में अचल रह सकते हो। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा। क्या होगा क्या होगा अभी ट्रायल करो। 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ स्थित कर सकते हो। वो कहते ड्रिल करो, जहाँ चाहो वहाँ स्थित कर सकते हो। सब कुछ भूले, मैं आत्मा बिंदी बस जहाँ वहीं रुक जाओ और कुछ नहीं सोचना। तो बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ स्थित कर सकते हो। ड्रिल है, इसको कहा जाता है साधना ड्रिल। अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना। तो हमें मन बुद्धि को एक जगह स्थित करने की बार बार ड्रिल करते रहना। दिन में देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लवलीन आत्माओं को सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में सिद्ध करने वाले स्नेही सहयोगी बच्चों को सदा इकोनॉमी और एकानॉमी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को सदा मौज बनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हमें भी याद प्यार और नमस्ते देनी है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों के सब कार्ड मिले, बाप दादा देख रहे हैं। सभी ने जन्मदिन के कार्ड और फॉरेन वालों ने प्यार के दिवस के कार्ड भेजे हैं। तो प्यार का सागर बाप सभी बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार से लवलीन दिवस की भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चारों ओर के देश, शहर, गांव, चारों ओर के बच्चों को सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को याद प्यार और मुबारक। आज गांव वाले बच्चों को, छोटे बच्चों को बाबा याद प्यार और मुबारक दे रहे हैं। साथ में आप सबको भी मुबारक, जितना मुबारक दें जितना आप धारण कर सकते हो उससे भी ज्यादा मुबारक। मुबारक साथ में आप सबको भी मुबारक। कितनी मुबारक दें? जितना आप धारण कर सकते हो उससे भी ज्यादा मुबारक। बाबा मुबारक दे रहे हैं। वरदान है स्नेह और नवीनता की हथौड़ी से समर्पित कराने वाले महान आत्माओं को। स्नेह और नवीनता की हथौड़ी से समर्पित कराने वाले महान आत्माओं को जो भी संपर्क में आए उन्हें ऐसा संबंध में लाओ जो संबंध में आते आते संपूर्ण बुद्धि हो जाए और कहे कि जो बाप ने कहा है वही सत्य है। इसको कहते हैं संगम युग समर्पण बुद्धि। तो कुछ है बाबा का है, इसे कहते हैं संपूर्ण। फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ यह नहीं कहें कि इन्हों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन यह नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाएगा। यह आवाज हो तब कुंभकर्ण की नींद से जागेंगे। तो नवीनता की मानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ, तब कहेंगे माइक तैयार है। आज का स्लोगन है, एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। हमें किसका प्यारा बनना है? शिव बाबा का। विश्व के तो हम अपने आप बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया।